दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये टेराफॉर्म सीरीज का पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था वेरिएबल्स। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम एडब्ल्यूएस सेटअप करेंगे और एडब्ल्यूएस पे हम इंस्टेंस और बकेट कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म वो देखेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो डॉकर फाइल है इसको कमेंट ऑलरेडी कमेंटेड है, और एक जो रैंडम वाली फाइल है उसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो हमें एडब्ल्यूएस सेटअप करना पड़ेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एडब्ल्यूएस है या नहीं। एडब्ल्यूएस CLI हाइफन हाइफन वर्जन। तो एडब्ल्यूएस वर्जन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब एडब्ल्यूएस CLI इंस्टॉल्ड नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, sudo apt इंस्टॉल एडब्ल्यूएस CLI। तो हम एडब्ल्यूएस CLI इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम अप्लाई करते हैं या फिर प्लान करते हैं ना, तब क्या होता है, एक स्टेट फाइल जनरेट होती है जो कि रहती है .tf स्टेट। तो आप देखोगे जैसे आप अप्लाई करोगे ना, तब जो करंट स्टेट है वो मॉडिफाई हो जाता है विथ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट मतलब जो भी हम चेंजेस करते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करता है terraform.tf स्टेट फाइल में। और एक रहती है स्टेट बैकअप। तो वो क्या करता है, बैकअप रखता है जो टेराफॉर्म स्टेट फाइल है उसके। तो ये हो गया टेराफॉर्म स्टेट के रिगार्डिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे रिसोर्सेस कौन से क्रिएट हुए और उसका नेम वगैरह क्या है प्रोवाइडर। तो इसमें मतलब टेराफॉर्म स्टेट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है स्टेट की। ओके, तो एडब्ल्यूएस है, एडब्ल्यूएस हाइफन हाइफन वर्जन। हाँ करेक्ट। तो एडब्ल्यूएस CLI हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िग सॉरी कॉन्फ़िगर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सेस की, प्राइवेट की वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेस की और प्राइवेट की क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो हमें IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे। एक यूज़र नया क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रख देंगे हम अनुराग। हम क्या कर रहे हैं कि एक नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं अनुराग नाम से, उसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ऐड टू यूज़र ग्रुप। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉपी परमिशंस पॉलिसी हम उसको अटैच कर देते हैं जो कि है एडमिन। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं और क्रिएट यूज़र कर लेंगे। ठीक है, हमारा यूज़र तो क्रिएट हो गया है। अब हम उसको क्लिक करेंगे, दे हमें जाना पड़ेगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे MFA और एक है एक्सेस की। तो ये एक्सेस की कहाँ पे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में। एक है परमिशंस, एक है ग्रुप टैग्स और एक। तो यहाँ पे हम जाएंगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में, एक्सेस की हमें जनरेट करनी है तो हम जनरेट कर देंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, हम CLI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन टैग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस की कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे एक्सेस की को। अब सीक्रेट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीक्रेट की को भी, सीक्रेट एक्सेस की को भी पेस्ट कर देंगे। रीजन की रिक्वायरमेंट है नन और नन। तो आप देख सकते हो कि हमारा AWS कॉन्फ़िगर हो गया है। हम देखेंगे कि AWS हमारा कॉन्फ़िगर है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AWS कॉन्फ़िगर। तो आप देखोगे कि ऑलरेडी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की हमारी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, AWS S3 LS। तो आप देखोगे कि हमारे पास कोई S3 की बकेट नहीं है। हम क्या करते हैं, एक S3 की बकेट क्रिएट कर लेंगे, S3। यहाँ पे कोई ऐसे नॉर्मल पब्लिक बकेट या प्राइवेट बकेट हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट बकेट पे क्लिक किया। ठीक है, और बकेट का नेम है वो ऑलवेज यूनिक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अनुराग YT और टेराफॉर्म। ठीक है, ओनरशिप ये हम एज इट इज रखेंगे और हम क्रिएट कर देते हैं बकेट। ओके, सॉरी यहाँ पे YT स्मॉल चाहिए था, हम क्रिएट कर देंगे। तो हमारी बकेट एक तो क्रिएट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से वो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, करके देखेंगे। तब आपको आउटपुट में दिख गया होगा कि एक बकेट हमारे पास है। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जो कि रहेगी amazon.tf। हम कोई भी नाम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अमेजोन का जो प्रोवाइडर है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमेजोन या फिर एडब्ल्यूएस टेराफॉर्म प्रोवाइड, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ से जो टेराफॉर्म का जो अमेजोन का कोड है या फिर वो ब्लॉक है उसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे यूज प्रोवाइडर, और ये जो है ये एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हम प्रीवियस इसमें देखा होगा आपने, जो डॉकर था तब वहाँ पे भी हमने प्रोवाइडर यूज किया था, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर डॉकर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड प्रोवाइडर जो है तो एडब्ल्यूएस, और हाशिकॉर्प एडब्ल्यूएस का ऑफिशियल प्रोवाइडर। तो हाशिकॉर्प एडब्ल्यूएस का ऑफिशियल प्लगइन प्रोवाइड करता है, और उसका वर्जन ये है करंटली, और जो प्रोवाइडर है वो हमारा एडब्ल्यूएस है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक रीजन लिख देंगे, रीजन। तो रीजन कौन सा है हमारा, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी रीजन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ग्लोबल, तो यूएस ईस्ट वन ले लेंगे हम, यूएस ईस्ट वन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। ये क्या है, ये टेराफॉर्म का ब्लॉक है जिसमें हमने रिक्वायर्ड प्रोवाइडर कौन सा चाहिए, एडब्ल्यूएस, वो कॉन्फ़िगर किया। एंड देन हमने क्या किया, जो एडब्ल्यूएस का प्रोवाइडर है ना उसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, जैसे कि रीजन सेट करना। तो हमने क्या किया कि एडब्ल्यूएस का जो प्रोवाइडर है उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट कर ली। देन अब हम क्या करेंगे कि आप देखोगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। तो इसी टू इंस्टेंस हमारे पास है कि कोई, वो देख लेते हैं। तो ये फ्रेश अकाउंट है, तो इसमें कोई भी EC2 का इंस्टेंस नहीं है रनिंग। आपको रनिंग डेडिकेट सब जीरो दिखाई देगा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रेफर करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे EC2, यहाँ पे AWS इंस्टेंस, राइट। तो उसका यूसेज कैसे है आप देख ले। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे हम रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो रिसोर्स कैसे क्रिएट करेंगे हम वो देखेंगे। पहले तो हमें रिसोर्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा एक, राइट। उसके अंदर AWS का कौन सा है वो, कि वो इंस्टेंस है, राइट, AWS EC2 इंस्टेंस, राइट, एड EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंस। एक बार हम देख लेते हैं, सॉरी AWS इंस्टेंस है सिर्फ, तो हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे। EC2 नहीं, सिर्फ AWS इंस्टेंस। उसका नेम दे देंगे हम कि सर्वर वन। तो उसमें क्या क्या फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहली तो है एक AMI। AMI मतलब जो इमेज रहती है उसकी हमें आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम आईडी कहाँ से ले सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो AMI लिखना पड़ेगा हमें, AMI इक्वल टू, तो हम उबंटू की इमेज इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो आईडी कैसे ले सकते हैं वो देखेंगे अभी। लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे हम, एंड देन आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे उबंटू सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे आपको एक आईडी दिख गई होगी ये वाली, राइट। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे है, राइट, ये वाली AMI आईडी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट। ओके, नेक्स्ट फील्ड क्या है कि इंस्टेंस टाइप हमें लिखना पड़ेगा, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। तो ये कौन सा है कि हम T3 माइक्रो ले रहे हैं, T3.micro। एंड देन हम क्या करेंगे, टैक्स। अगर हमने टैक्स नहीं लिखा तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टेराफॉर्म प्लान करके देखते हैं, वैल्यू यस। आप देखिए कि इनकंसिस्टेंसी डिपेंडेंसी लॉग फाइल, ठीक है। तो हाँ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें अपग्रेड करना पड़ेगा फिर से। वो क्यों, क्योंकि हमने एक नया प्रोवाइडर ऐड किया है जो कि है AWS। तो हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म इनिट कर देंगे फिर से। तो इनिशियलाइज करते वक्त ये देखिए कि AWS का जो प्रोवाइडर प्लगइन है वो उसने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम टेराफॉर्म प्लान कर सकते हैं, यस। ओके, इनवैलिड, ओके, यहाँ पे मैंने रैंडम को कमेंट नहीं किया था। एक बार हम देख लेते हैं कि हमें एरर क्यों आ रहा है, राइट। वेरिएबल डॉट TF जो फाइल है हम इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, और फिर से चेक करते हैं एक बार। ठीक है, टेराफॉर्म प्रॉपरली हो गया। अब देखिए, अब आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक AWS इंस्टेंस हम सर्वर वन से के नाम से क्रिएट होगा, ये हमें बता रहा है।
अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास फिलहाल के लिए कोई इंस्टेंस नहीं है, राइट? यहाँ पे एम्प्टी है। अब हम जैसे ही यस करेंगे, यहाँ पे क्या हम अचीव कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म हम एडब्ल्यूएस का इंस्टेंस क्रिएट करके देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या इश्यू है वो हम एक बार देख लेते हैं कि इनवैलिड AMI आईडी करेक्ट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो AMI आईडी है ना, तो वो हमारी इनकरेक्ट थी। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमने यहाँ पे उबंटू सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे T3 माइक्रो का जो इंस्टेंस है वो सिलेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, T2 माइक्रो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव, ताकि वो हमें हर बार यस मतलब यस के डिलीट करने के लिए ऑप्शन मतलब प्रॉम्प्ट ना आए। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है, सपोज सपोज यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है उबंटू, ठीक है, उबंटू, और हमने यहाँ पे AMI आईडी ये वाली सिलेक्ट की है। ओके, यहाँ पे आप हम पेस्ट कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे जो इंस्टेंस टाइप है वो T2 माइक्रो लेना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे सॉरी T2 माइक्रो, तो यहाँ पे हमने इंस्टेंस टाइप चेंज किया T2 माइक्रो से, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास अभी एक इंस्टेंस होगा जो कि डिलीट स्टेट में है, अभी शटिंग डाउन। तो आप देख सकते हो जो मैंने प्रीवियस इंस्टेंस क्रिएट किया था ना वो डिलीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि T2 माइक्रो वाला लिनक्स जो उबंटू का है वो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AMI आईडी है वो हमने यहाँ से ले ली है, ओके, एंड देन T2 माइक्रो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया। अब हम अप्लाई करेंगे, तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई इंस्टेंस नहीं है, ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटेड है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई इंस्टेंस नहीं है, राइट? अभी हम कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उबंटू का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि वन रिसोर्स एडेड। अब यहाँ पे हम जाएंगे और रिफ्रेश करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि एक रनिंग है, लेकिन यहाँ पे नेम नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टैग ऐड करना पड़ेगा, टैग्स, और टैग्स में हम दे देंगे की। और एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ, टैग्स में हमें नेम देना पड़ेगा जो कि N कैपिटल रहेगा हमारा। तो हम यहाँ पे नेम पास कर देंगे सर्वर 1, और फिर से हम ऑटो अप्रूव। तो आप देखोगे तो ये क्या करेगा कि ये नया इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेगा, रिफ्रेशिंग स्टेट। तो इंस्टेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो सिर्फ मॉडिफाई कर रहा है, मतलब चेंज करेगा स्टेट को। तो आप अभी देखोगे तो यहाँ पे सर्वर का नेम नहीं है, लेकिन जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आप दिखोगे, आपको दिखेगा कि सर्वर 1 जो नेम है वो आ गया है, राइट? इनकेस आपको अगर डिस्ट्रॉय करना रहा, तो आप क्या कर सकते हो, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन हाइफन अप्रूव, ऑटो अप्रूव, तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, और वो जो इंस्टेंस है वो डिलीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि एक रिसोर्स क्रिएट करेंगे जो कि है S3 बकेट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स AWS अंडरस्कोर S3 बकेट, राइट? और उसके बाद हम इसका नाम देंगे माय बकेट, जो ब्लॉक है उसका नाम है माय बकेट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बकेट, तो बकेट का हम नाम देंगे कि माय बकेट अनुराग YT, ठीक है, और हम अप्लाई कर देंगे। इससे पहले हम क्या कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन और टेराफॉर्म, देन प्लान। तो प्लान में आपको दिखेगा कि क्या क्या क्रिएट होने वाला है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 रिसोर्सेस ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो इंस्टेंस डिलीट किया था वो ऑटोमेटिकली फिर से रिक्रिएट हो जाएगा, राइट? और देन एक बकेट जो क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम रहेगा हमारा माय बकेट अनुराग YT, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑटो अप्रूव कर देते हैं उसको, सॉरी नॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, हम उसको अप्लाई कर देंगे ऑटो अप्रूव। चलो तब तक हम क्या करते हैं कि माय EC3 बकेट है, सॉरी S3 बकेट में जाएंगे और देख लेते हैं कि बकेट क्रिएट हुई है या नहीं। अभी भी क्रिएटिंग, स्टिल क्रिएटिंग स्टेज में। तो देख सकते हैं आप कि ये हमारी अनुराग सॉरी ये वाली जो माय बकेट अनुराग YT ये हमने क्रिएट की है अभी। ओके दोस्तों, तो इससे हमने क्या सीखा कि हम EC3 सॉरी S3 बकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्रिएट किया, अभी हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो गया है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। इनकेस आपको इसमें से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो,
and share it with your friends. Thanks for watching.